नमस्कार मित्रों। यह प्रश्न हर मनुष्य के जीवन में सदियों से चली आ रही है कि ईश्वर है या नहीं है। देखिए मित्रों, यह प्रश्न का उत्तर अलग अलग परंपराएं अलग अलग तरीके से देती हैं। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता और भगवान बुद्ध के विचार से कि ईश्वर है या नहीं है। सबसे पहले जानते हैं हम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। देखिए मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया है। भगवद गीता यह भी कहती है कि श्री कृष्ण ही ईश्वर है, वही परम सत्य है, वही परम सत्ता है, या पूरे ब्रह्मांड के वही पालन करता है, वही करता धरता है। हर मनुष्य के अंदर उन्हीं का वास है, इस पूरी सृष्टि में उन्हीं का वास है। भगवद गीता यह भी कहती है कि ईश्वर सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, वह हर कण में, हर ब्रह्मांड में स्थित है। भगवद गीता यह भी कहती है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें निस्वार्थ कर्म या निस्वार्थ भक्ति या निस्वार्थ प्रेम, जो भी कह लो, मतलब ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें 3 कार्य करने पड़ते हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये तीनों निस्वार्थ करना पड़ता है, तब जाके हमें मोक्ष प्राप्त होता है। यह है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कि ईश्वर है या नहीं। देखिए मित्रों, अब चलते हैं बुद्ध के अनुसार। बुद्ध क्या कहते हैं, ईश्वर है या नहीं है। देखिए मित्रों, बुद्ध हमेशा लोगों को यही कहते हैं कि आपके दुख कैसे समाप्त हो, आपकी पीड़ा कैसे हल लिया जाए। बुद्ध हमेशा अपने शिक्षा के केंद्र को ईश्वर का जागरूकता नहीं माना। बुद्ध ने लोगों को ईश्वर के झमेले में बंधने के बजाय लोगों को जागरूकता का अनुभव सिखाया। लोगों को यह सिखाया कि अपने अनुभव द्वारा मोक्ष प्राप्त की जा सकती है, अपने ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध ने यह सिखाया कि शांति, करुणा और ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे गहरी बात, बुद्ध का एक संदेश और है। बुद्ध का संदेश है करुणा और शांति। भगवद गीता भी यही सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर करुणा होनी चाहिए, और भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर करुणा होनी चाहिए, दयालुता होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों के विचारों में कोई अंतर है। दोनों ही मोक्ष का द्वार अलग अलग तरीके से बताते हैं। जैसे जान पड़ता है कि लक्ष्य एक ही हो लेकिन रास्ता अलग अलग हो। तो क्या लगता है आपको मित्रों कि बुद्ध और कृष्ण के विचारों में क्या डिफरेंस है? अगर कुछ डिफरेंस है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा। धन्यवाद।